Hey everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's day 2 of me preparing for RRB PO and RRB clerk. सबसे पहले आई स्टार्टेड विथ क्लीनिंग माई टेबल एंड इसके बाद मैं अपने कॉपी से पेजेस अलग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो वो मैंने किया है। एंड इसके बाद ऑलमोस्ट 9:50 हो गए थे एंड हियर आई वॉज मेकिंग माई टू डू लिस्ट जो कि मुझे फॉलो करनी थी अपने 24 आवर्स में। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस सीरीज़, मैं 24 आवर को कैसे प्रोडक्टिविटी के साथ यूटिलाइज करती हूँ, दैट आई शेयर हियर। एंड फ्लो में थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीज़ें लिख डाली थी जो कि मुझसे एंड ऑफ द डे पे नहीं हो पाई थी आज। तो कल से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं उतना ही लिखूँ जितना मेरे से हो पाए। इसकी एक फ़ोटो मैं अटैच कर दूँगी इन द वीडियो ओनली। सो टू डू लिस्ट के बाद मैंने की थी अपने बेसिक रिवीजन ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स मुझे 40 तक के याद हैं एंड अगर क्यूब्स की बात करूँ तो मुझे 1 to 20 तक के क्यूब्स सभी याद हैं। एंड इसके बाद मैंने फिर फ्रैक्शंस की भी कुछ रिवीजन करी थी, जस्ट बेसिक फ्रैक्शंस 1 to 20 तक के। आई मीन 1 से 1/20 तक के सारे फ्रैक्शंस मैंने रिवाइज़ किए थे। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो मुझे अभी अच्छे से याद हो गए हैं, लेकिन फ्रैक्शंस मैं बहुत शुरू में नहीं किया करती थी रिवाइज़। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है 2-3 दिन से, तो विद टाइम आई थिंक ये सब याद हो जाएगा। अभी तो प्रॉब्लम होती है मुझे, ये सब करते करते ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। तो मैंने पजल्स को आज ऐड किया हुआ है अपने टू डू लिस्ट में। तो मैंने कल एक वीडियो स्टार्ट किया था जो कि आज मैंने सोचा है कि मैं कंप्लीट करूँगी। ये करवा रहे थे अंकुश लांबा सर अपने चैनल पर एंड दिस लेक्चर वॉज अराउंड 2.5 आवर्स लॉन्ग। कल मैंने 1 घंटे की करी थी एंड आज मैंने 1.5 आवर की करी है, जिसमें मैंने टोटल 11 पजल सॉल्व किए हैं। आई मीन 11 सर ने कराए थे, मुझसे 6 या 7 ही पजल सॉल्व हो पाए। एंड दिस क्लास टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट एक्चुअली। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लॉस्ट हो गया एंड ये करते करते लाइक मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा पजल्स मैंने सॉल्व कर लिए। टू एनी वन वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक साथ इतने सारे पजल्स ना करें, क्योंकि आप एक मॉक भी लगाने वाले हो एंड फिर उसकी आप एनालिसिस भी करोगे, कुछ आप सेक्शनल्स वगैरह भी लगाओगे। तो यू डोंट नीड टू सॉल्व इतना सारा पजल्स अलग से। पजल्स की जो प्रैक्टिस है वो तो मॉक्स वगैरह में होती रहेगी। ये सब करते करते टाइम मैंने आपको दिखा दिया क्या हो रहा था। फिर बहुत ज़्यादा पजल सॉल्व कर लिए थे, इस वजह से थोड़ा सा एक ब्रेक लिया। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं एक आरआरबी पीओ की मॉक अटेम्प्ट करने वाली हूँ, बट जब मैंने टेक्स्ट बुक पे देखा तो एक आरआरबी क्लर्क की मॉक लाइव हुई थी। सो आई अटेम्प्टेड दैट एंड रीजनिंग में मैंने 35 या 34 क्वेश्चंस आई थिंक अटेम्प्ट किए थे एंड इन क्वांट्स मैंने किए थे 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, जिसमें कि रीजनिंग में मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हो गए एंड क्वांट्स में मैंने एक क्वेश्चन कुछ गलत किया था। रीजनिंग में एक्चुअली मैंने फॉर अ चेंज मैंने आज गलती करी है सिलॉक्स में। आई डोंट नो कैसे हुआ, क्यों हुआ। बाद में मैंने जब एनालिसिस करी ना तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी में उसको सॉल्व कर दिया था। बाकी 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे पजल्स के। खैर दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी मॉक के टाइम पे सॉल्व किया है एंड स्कोर वाज अराउंड 57-58 के आसपास में। तो ये सारे स्कोर्स हैं एंड कट ऑफ वाज 57 आई थिंक फॉर जनरल कैटेगरी। आफ्टर दिस टुक अ ब्रेक फॉर लंच एंड थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके इस टाइम पे मैं आ गई थी वापस से अपनी मॉक लगाने के लिए। नो नॉट मॉक, एक्चुअली जो मॉक मैंने लगाई हुई थी उसकी मैंने एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। सो आई डिड दैट। बहुत जल्दी ये हो गया था। आरआरबी क्लर्क की ये मॉक थी तो ऑब्वियस है कि जल्दी हो जाएगा। क्वांट्स में मैंने कुछ बहुत ही सिली मिस्टेक्स किए हुए हैं, जो मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हुए थे। उसमें से 1-2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी थे एंड 2 क्वेश्चन आई थिंक इट वाज फ्रॉम मिसिंग नंबर। तो ये तो बहुत आराम से हो गया था, बहुत जल्दी। आई थिंक विद इन 10 to 15 मिनट्स ही हो गया था एनालिसिस मेरा। एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो मैंने उसी टाइम मॉक के बाद में उसको देख लिया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे एंड ये सारी एनालिसिस मैंने करी है अभी। आई थिंक मॉक्स ही बेस्ट वे हैं टू इंक्रीज़ योर स्पीड या फिर इंक्रीज़ योर स्कोर्स। इसके बाद मैंने एक क्वांट की सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करी थी, दैट वाज ऑफ आरआरबी पीओ। मैंने अपनी टू डू लिस्ट में आज एक सेक्शनल रीजनिंग एंड क्वांट्स की, बट मैंने अटेम्प्ट सिर्फ एक क्वांट्स का ही किया है एंड इसमें मैंने शायद लगभग 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस गलत हो गए। ऑल्दो जनरल कैटेगरी की सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस हो गई थी, बट स्टिल
इतने से स्कोर से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है. हियर आई वॉज अटेम्प्टिंग दैट मॉक ऑन एवरीडे बेसिस. वन शुड प्रैक्टिस कम से कम 5 सेट ऑफ पजल्स एवरी डे विथ 5 सेट ऑफ DIs, क्योंकि ये तो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं. जो क्वेश्चंस मेरे क्वांट के सेक्शनल मॉक में गलत हुए थे दैट वेर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आई डू नॉट नो कि कैसे वो क्वेश्चंस गलत हुआ. मैंने उसको प्रॉपर सॉल्व किया था. खैर दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मैंने सॉल्व किए हैं. एंड इसके बाद आई वॉज देयर टू एनालाइज द मॉक. मैंने मॉक को एनालाइज किया है. जिस हिसाब से मेरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे उतनी टफ ये वाली मॉक नहीं थी. स्टिल मेरे क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट हुए हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक फियर डेवलप कर लिया है क्वांट्स के लिए, जो कि मुझे प्रैक्टिस वगैरह करके थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम में मैं फिर से वही ब्लंडर करके आऊँगी जो मैं कल से रीजनिंग की सेक्शनल्स में लगाऊँ या नहीं लगाऊँ. एक सेक्शनल मैं क्वांट की हर दिन लगाने वाली हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, मैंने एनालाइज कर लिए थे. एंड इसके बाद इट वाज टाइम फॉर परसेंटेज की एक लेक्चर, जो कि कल मैंने आधी छोड़ी हुई थी. एंड इसमें आज वही मैंने मार्क्स और भी कुछ टॉपिक्स थे उसके क्वेश्चंस करवाए थे सर ने. एंड दिस आई एम डूइंग फ्रॉम आशीष अरोड़ा सर की द मैथ्स हीरो वाली कोर्स से. जो चीज़ें मैंने आज प्लान करी थी वो फॉर सम रीज़न हो नहीं पाई, या शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पोटेंशियल से ज़्यादा मैंने प्लान कर लिया था. तो अगर आप पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा प्लान कर लोगे तो वैसे भी कुछ पॉसिबल नहीं है. इसीलिए कल से मैं थोड़ा ध्यान से सोचूंगी कि मुझे करना क्या है. आज तो इन्हीं चक्करों में मैंने मेंस को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया. एंड जो इसी चैप्टर की जो कमीशन वाली टॉपिक थी वो भी मेरी रह रही थी, जो कि मुझे कल करना पड़ता. तो मैंने सोचा कि सिंस मेरा आज का दिन इतना अच्छा प्रोडक्टिव नहीं हुआ है तो मैंने कमीशन वाले टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया आज. तो आज का दिन वॉज कम्प्लीटली फॉर प्रीलिम्स. मैंने सोचा तो था कि थोड़ा बहुत मेंस का भी करूँगी और एक मॉक भी लगाने वाली थी मैं, बट इतना टाइम नहीं मिल पाया. तो कल से मैं सही से ही प्लान करने वाली हूँ सब कुछ. आज मैंने GA वगैरह भी कुछ भी नहीं पढ़ा है. एंड आज का दिन वॉज नॉट एज प्रोडक्टिव एज आई थॉट इट वुड बी. सो इतना ही किया है आज मैंने पूरे दिन में. डू लेट मी नो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सी यू इन माई नेक्स्ट स्टडी व्लॉग.